नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइव पर। आज आपकी मुलाकात कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसको ABVP के नाम से जानते हैं, उसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे, तमाम राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं में कार्य कर रहे और वर्तमान में जो एक संस्था है सिटीजन फॉर वेलफेयर स्टेट, इसके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली में जो काम करते हैं श्रीमान मुकेश शुक्ल जी से। मुकेश जी, स्वागत है आपका नमस्कार। ए सब लाइव की तरफ से। आज तमाम प्रकार के सामाजिक राजनीतिक बिंदुओं पर आपके विचार जानने का मन है। सबसे पहला प्रश्न है, इस समय हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत काल चल रहा है। 25 साल बाद जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, उस समय आप भारत देश को कहाँ पर देखते हैं? आज जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो निश्चित तौर पे भारत एक विकासशील देश के रूप में, प्रगतिशील देश के रूप में पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हमारे पीढ़ियों ने यह सपना देखा और उसके पहले की पीढ़ियों ने स्थापित भी किया है कि भारत विश्वगुरु रहा है। जब हम रेस की शुरुआत करेंगे तो पहले उस मुकाम को पाना होगा। मैं मानता हूं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्वगुरु बने। और जब मैं गुरु की बात करता हूं तो गुरु वो होता है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का जिसके अंदर सामर्थ्य हो। ये विश्वगुरु की कल्पना, ये शासन की कल्पना नहीं है, ये नेतृत्व की कल्पना है। और मुझे लगता है कि आने वाले 25 वर्षों में जिस प्रकार का नेतृत्व आज भारत के पास है, जिस प्रकार की युवा पीढ़ी की युवा ताकत हमारे पास है, हम आने वाले 25 वर्षों में यदि सही दिशा में काम करते रहे और ठीक प्रकार से चलते रहे तो भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और अपने उसी पुराने मुकाम जिसमें हम विश्वगुरु के रूप में स्थापित थे उसको फिर से प्राप्त करेगा। अभी आपने युवाओं का नाम लिया, तो क्या युवाओं की क्या भूमिका आप विशेष रूप से आगामी 25 वर्षों में देख रहे हैं? आपने अनेक बार सुना होगा और अनेक बार ये बात भी आई कि आज भारत की अधिकतम आबादी और पूरी दुनिया में कि भारत की जो सबसे बड़ी युवा आबादी हो भारत में रहती है। मैं ये मानता हूँ कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा हो और प्रधानमंत्री ये कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस प्रकार की जब बात हो रही हो तो एक व्यक्ति के भी छूटने की आशंका नहीं बचती। यदि मैं लक्ष्य इससे भी बड़ा रखूं कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद पूरी दुनिया का विश्वगुरु बनने के रूप में हमें काम करना है, तो एक व्यक्ति मात्र की भी गलती वह भी हमें पीछे कर सकती है। एक व्यक्ति की भी सहभागिता कम हो तो भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी क्योंकि बिना उसके प्रयास के ये संभव ही नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो युवाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। युवा पीढ़ी के पास अब बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, उन सबको पूरा करते हुए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की प्रगति के बारे में उसकी हिस्सेदारी को तय करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस देश की एक सबसे बड़ी आबादी के बिना विश्वगुरु का स्वप्न और भारत के विकास का स्वप्न पूर्ण ही नहीं हो सकता। और ये आबादी सबसे बड़ी आबादी नहीं है, ये भारत की सबसे एक्टिव आबादी भी है। बिल्कुल सही। हम उनकी बात कर रहे हैं। एक वो आबादी है जिसको उसके माता पिता पालते हैं, वो उसको दिशा देते हैं, तब तक उसको देश का भी कई बार पता नहीं होता। और उसके बाद वो आबादी युवा आती है, अपने काम को, अपने शिक्षा को लेती है और फिर एक उस पोजीशन में चली जाती है जिसमें आज की आबादी को उसको संभालना पड़ता है। तो यदि उनकी हिस्सेदारी को हटा दें तो ये आधी आबादी से भी बड़ी आबादी है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है। और हमको ये जिम्मेदारी समझनी भी पड़ेगी। हमको कोई समझाएगा, हमको कोई दबाव देगा, इससे नहीं होने वाला। यदि हमने स्वयं तय किया, इस आबादी ने स्वयं तय किया, तो पूरी दुनिया में किसी की दम नहीं है, किसी का साहस नहीं है कि भारत को आंख दिखा सके। यदि इसने तय किया कि हमें विश्वगुरु बनना है तो पूरी दुनिया को चुनौती देकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को सही दिशा देने का समय है। उसके लिए सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को भी प्रयास करना चाहिए
और इस देश के हर शुभचिंतक को प्रयास करना चाहिए कि इस देश के युवाओं को, इस देश के सामान्य नागरिक को भी सही दिशा प्राप्त हो। और लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज के युवा में पुरुष वर्ग ही नहीं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।